दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हमारे साथ हैं। मनीष जी, वोटिंग शुरू हो गई है एमसीडी चुनाव को लेकर, सबसे पहले क्या प्रतिक्रिया होगी? मेरी प्रतिक्रिया यही है कि दिल्ली के एक एक वोटर से, करीब 1.5 करोड़ वोटर्स हैं दिल्ली में, सबसे मैं अपील करूंगा कि वोटिंग ज़रूर करें, क्योंकि आपके वोट की बदौलत ही दिल्ली साफ़ सुथरी बनेगी। भारतीय जनता पार्टी ने आपके वोट का गलत दुरुपयोग किया 15 साल से, और उन्होंने बिल्कुल काम नहीं किया साफ़ रखने में। आपकी गलियों को साफ़ नहीं रखा, दिल्ली में कूड़े के पहाड़ खड़े कर दिए। दुकानदार अपनी कोई दुकान चलाता है तो एमसीडी उनसे उगाही करना शुरू कर देती है। तो इस उगाही से मुक्ति के लिए, कूड़े से मुक्ति के लिए, कूड़े के पहाड़ों से मुक्ति के लिए, अपने इलाके को साफ़ सुथरा बनाने के लिए ज़रूरी है कि आज वोट करें और केजरीवाल जी की सरकार लेके आएँ। लोगों ने भरोसा जताया था दिल्ली सरकार पे, केजरीवाल जी पे दिल्ली सरकार में, तो आज स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, ये सारे काम अच्छे हुए हैं। बसों के काम अच्छे हुए हैं और भी बहुत सारे काम अच्छे हुए दिल्ली सरकार से रिलेटेड। तो अब एमसीडी की भी जिम्मेदारी लोग दें, और केजरीवाल जी कहते हैं तो करके दिखाएंगे दिल्ली को साफ़ सुथरा। 2017 में हमने देखा था जो वोटिंग परसेंटेज था वो काफ़ी कम था, 54% के आसपास वोटिंग परसेंटेज दिया था। क्या उम्मीद है कि इस बार ज़्यादा उत्साह दिखेगा? इस बार मौसम भी अच्छा है और लोगों को लग भी रहा है कि एमसीडी का चुनाव का मतलब है साफ़ सुथरा करने वाली, कूड़ा उठाने वाली सरकार। क्योंकि एमसीडी का रोल है कूड़ा उठाना, एमसीडी का रोल है गलियों को साफ़ रखना। एमसीडी की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि हमारे अंदर की गलियों में जो गंद फैला रहता है, नालियाँ टूटी पड़ी रहती हैं, गलियाँ टूटी पड़ी रहती हैं, उनको ठीक करना। आवारा पशु घूमते रहते हैं, हमारे पार्क टूटे पड़े रहते हैं, इनको ठीक करना। तो एमसीडी का रोल जनता समझ रही है, और इस बार एमसीडी के रोल पे, एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी के फेलियर को देखते हुए वोट करेगी। आप लोग पूरे चुनाव में हमने देखा कि कूड़े को मुद्दा बनाया, और फिर आखिरी वक्त पर आपने मिनी पार्षद का एक नया वो आपने रखा कि एक पावर दिया जाएगा आरडब्ल्यूएस को, उनको एक मिनी पार्षद के तौर पर। तो क्या ये मुद्दे आपको लगता है चुनाव में काम कर रहे हैं, या क्योंकि बीजेपी की तरफ से हम लगातार देख रहे थे भ्रष्टाचार को मुद्दा बना रहे थे, हर दिन कोई ना कोई वीडियो सामने आ रहा था? देखिए, एमसीडी का मेन काम ही कूड़ा उठाना है, गलियों को साफ़ रखना है, गलियों की व्यवस्था करना है। भारतीय जनता पार्टी 15 साल में पूरी तरह से फेल रही, तो लोगों ने अपनी अपनी आरडब्ल्यूएस बनाई अपने अपने इलाके में, पॉकेट्स में, अपार्टमेंट्स में, अनऑथराइज्ड कॉलोनी में भी आरडब्ल्यूएस हैं। ये सब ने मिनी पार्षद के रूप में ही काम किया है, क्योंकि पार्षद फेल रहे, एमसीडी एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में फेल रही, तो लोगों ने अपने इलाके में मिनी पार्षद चुने और उन्हीं से काम कराया, और उन्होंने सफलतापूर्वक किया। तो अब केजरीवाल जी की सरकार एमसीडी में आ रही है, तो इन सब को मिनी पार्षद के रूप में आगे बढ़ाया जाएगा। जो ये पिछले 10-15 साल से जब भाजपा कुछ नहीं कर पा रही थी, तो ये मिनी पार्षद ही काम कर रहे थे। इन्हीं मिनी पार्षद को कानूनी वैधता देते हुए आगे बढ़ाया जाएगा। हमने देखा कि बीजेपी काफ़ी एग्रेसिव चुनाव लड़ रही थी और कांग्रेस बहुत कम दिख रही थी, तो क्या लग रहा है कि मुकाबला किससे हो रहा है? नहीं, मुकाबले में तो देखो बीजेपी भी नहीं टिक पाई, क्योंकि जनता ने पूछा भाई 15 साल से कूड़ा साफ करना आपकी जिम्मेदारी थी, क्या क्यों नहीं? तो इन्होंने 4 गालियां दी हमको, और इन्होंने 10 वीडियो निकाले, फिर 4 गालियां दी। तो जनता ने भी कहा भाई ये गाली या गाली से काम थोड़ी चलता है, आपको कूड़ा साफ करना चाहिए था। 15 साल में आपको दिल्ली को साफ सुथरा बनाना चाहिए था, वो तो आपने किया नहीं। इन लोगों को जो जिम्मेदारी दी, इन्होंने स्कूल ठीक कर दिए, अस्पताल ठीक कर दिए, बिजली 24 घंटे कर दी। आपको जिम्मेदारी थी कूड़ा साफ करने की, वो आपने किया नहीं। तो लोग अब ये पूछ रहे हैं, लोग अब इनकी गालीबाजी और इन सबसे ऊब चुके हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो ये मनीष सिसोदिया थे जो कह रहे थे इस बार जो चुनाव हो रहा है वो मुद्दों पर हो रहा है, और जो काम किया है दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी ने, उस पर ये वोट मांग रहे हैं। अब वोटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है, और लगातार लोग जो हैं वो घरों से बाहर निकल रहे हैं। न्यूज़ 24 भी अपील करता है कि सबसे पहला जो काम हो, आप घरों से निकले, वोट दें, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है और इसमें सभी को हिस्सेदार बनना चाहिए। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन अमित राय के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।